दोस्तों, अमेरिका और रूस के रिश्ते कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं। अमेरिका काफी लंबे समय से रूस का दुश्मन रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नेटो का निर्माण किया और ये रूस पर लगातार अपना दबाव डालने की कोशिश करते रहते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ जापान, साउथ कोरिया जैसे चीन के दुश्मन देशों में भी अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन इस समय अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत भी चीन और रूस के साथ उसके खिलाफ चला जाए, क्योंकि इससे पूरे एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली हो सकती है। अब सब जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पर कैसे पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी चीन और भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से अब अमेरिका को यह डर ज्यादा सताने लगा है कि कहीं दुनिया की दूसरी, तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा ताकतवर सेना वाले देश और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी वाले देश मिलकर एक अलग ही वर्ल्ड ऑर्डर न बना ले। और अगर ऐसा होता है तो ये एशिया को वर्ल्ड का नया लीडर भी बना सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर ये तीनों देश मिल जाते हैं तो उनमें यानी आरआईसी और यूएस में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी और करते हैं इनमें कंपैरिजन। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए G20 समिट के दौरान रशिया फिर लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि रसिया, चाइना और इंडिया मिलकर एक नया ग्रुप आरआईसी यानी रिक का निर्माण करे। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रति चीन का जो अग्रेशन है उसे देखते हुए चीन के खिलाफ भारत अपनी नजदीकी यूरोपियन देशों के साथ बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां भारत अपनी नजदीकियां पश्चिमी देशों के साथ बढ़ा रहा है, वहीं रूस को यह डर सताया जा रहा है कि कहीं उसके हाथ से भारत जैसा बड़ा मित्र देश और सपोर्ट चला न जाए, जिस वजह से रूस बार बार चीन और इंडिया के बीच दोस्ती और साथ ही इन तीनों देशों को मिलाकर एक नए संगठन के निर्माण पर लगातार जोर दे रहा है। ये तीनों देश दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे शक्तिशाली मिलिट्री वाले देश हैं और साथ ही साथ आधी से ज्यादा पॉपुलेशन भी इन्हीं तीनों के हाथ में है। वहीं अगर ये तीनों मिलकर आरआईसी का निर्माण कर लेते हैं तो दुनिया के सभी देशों के सामने एक काफी बड़ी चैलेंज के रूप में साबित हो सकते हैं, जिस बात का सबसे ज्यादा डर और खौफ अमेरिका के चेहरे पर साफ दिख रहा है, जिस वजह से वो बार बार इंडिया को रूस और चीन से दूर करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि वो अमेरिका के हर गंदे इरादे से वाकिफ है। चलिए मान लेते हैं कि भारत अगर चीन से अपने रिश्ते सही करके रूस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब ऐसे में भारत, चीन और रूस का ये संगठन खुद में ही कितना ताकतवर होगा और प्रेजेंट की सुपर पावर अमेरिका के सामने इस संगठन की कंबाइन पावर कितनी होगी। इसी को जानने के लिए चलिए थोड़ा आरआईसी और यूएस के बीच कंपैरिजन करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो आरआईसी यानी तीनों की मिलाकर पॉपुलेशन 300 करोड़ से भी ज्यादा की है, और वहीं यूएस की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन इसका अप्रोक्स 10% यानी 33 करोड़ के आसपास है। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो आरआईसी दुनिया का 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, और वहीं यूएस दुनिया का 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। जीडीपी की बात करें तो आरआईसी का मिलाकर भी जीडीपी यूएस से कम ही पड़ता है, और साथ ही साथ अमेरिका डिफेंस बजट में भी बाजी मारता है, क्योंकि जहां आरआईसी 450 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है तो यूएस अकेला 900 बिलियन से ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। अब बात करते हैं इनके एयर पावर की। आरआईसी के पास अलग अलग तरह के 10,000 के आसपास के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और वहीं अकेली यूएस मिलिट्री के पास 13,300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट की बात करें तो आरआईसी के पास जहां 3,100 से ज्यादा फाइटर जेट्स है, वहीं यूएस के पास 2,000 के आसपास फाइटर जेट्स मौजूद है। आरआईसी के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,300 से ज्यादा है, वहीं यूएस के पास 800 यूनिट से ज्यादा है।
RIC के पास जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 980 से ज्यादा हैं, वहीं अकेले यूएस के पास 1000 से भी कई ज्यादा यूनिट्स हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो RIC 6860 से ज्यादा वॉरहेड रखता है, वहीं यूएस 5400 से ज्यादा वॉरहेड्स रखता है। लैंड पावर की बात की जाए तो RIC एक्टिव पर्सनल, मेन बैटल टैंक्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, टॉवेड आर्टिलरी सब में यूएस से कई गुना ज्यादा आगे है। वहीं नेवल पावर की बात करें तो RIC के पास एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 6 है, वहीं अकेले यूनाइटेड स्टेट के पास 11 है। हेलीकॉप्टर कैरियर भी जहां RIC के पास सिर्फ 3 है, वहीं अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के पास 9 है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात करें तो जहां RIC के पास 76 यूनिट्स है, वहीं यूएस के पास हेवली आर्म्ड 72 यूनिट्स है डिस्ट्रॉयर शिप्स के। RIC मिलाकर 160 सबमरीन ऑपरेट कर रही है, वहीं यूएस 68 सबमरीन ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, ये था सुपर पावर अमेरिका की मिलिट्री के सामने दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे ताकतवर देशों की मिलिट्री का कंपैरिजन। आपकी RIC वर्सेस यूएस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।